सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों, मैं दीपेन आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु में। और हमने पिछले टॉपिक में कवर किया था गजनवी वंश और इस टॉपिक में हम लोग जो है कंप्लीट करेंगे गौर वंश। जिन लोगों ने गजनवी वंश का वीडियो नहीं देखा है वो उन लोगों के लिए आई बटन में जो है लिंक दे दिया गया है, वो वहां से देख सकते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं गौर वंश। गौर वंश की स्थापना मोहम्मद गोरी ने की थी। मोहम्मद गोरी ने की थी। मोहम्मद गोरी को मध्य एशिया में ख्वारिज्म के साथ से कंपटीशन मिलने के कारण मोहम्मद गोरी ने साम्राज्य विस्तार के लिए उत्तर भारत का चुनाव किया। उत्तर भारत का चुनाव किया। भारत में सबसे पहले मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में अटैक किया था मुल्तान। उस समय मुल्तान मुसलमानों के अंतर्गत आता था और 1178 में मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था और मोहम्मद गोरी की सबसे पहली पराजय 1178 में मूलराज द्वितीय से प्राप्त हुई थी। अगली बात देखते हैं। मोहम्मद गोरी और जो है पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है? 1191 में होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान से पराजित होता है और मोहम्मद गोरी पराजित होने के बाद में गजनी वापस लौट जाता है। वहां 1 साल की तैयारी के बाद में मोहम्मद गोरी फिर से वहीं पर आता है जहां पर उसकी पराजय हुई थी, अर्थात तराइन का दूसरा युद्ध होता है। तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 में। इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय चौहान की पराजय होती है और कहा जाता है कि दूसरे तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे गजनी ले जाया जाता है। और चंदर बरदाई के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने शब्द वेदी बाण के माध्यम से मोहम्मद गोरी की हत्या की थी। अब आगे देखते हैं। जब तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित होता है, उसके बाद में मोहम्मद गोरी अस्थायी रूप से भारत में शासन करने के बारे में सोचता है और उस समय जो है मोहम्मद गोरी का सबसे ज्यादा प्रबल विरोध किया है जयचंद ने। ये गढ़वाल वंशी शासक था। जयचंद को मोहम्मद गोरी ने चंदावर के युद्ध में हराया था। चंदावर का युद्ध, और ये जो है चंदावर का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1194 ईस्वी में हुआ था, जिसमें जयचंद पराजित होता है और इसी युद्ध के समय ही जो है जिहाद का भी नारा दिया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान के पराजित होने के बाद भी और जयचंद के पराजित होने के बाद में होता यह है कि मोहम्मद गोरी गजनी फिर से वापस चला जाता है और उसके बाद में क्या होता है कि अगला आगमन जो करता है 1195-96 में मोहम्मद गोरी फिर से भारत पर करता है, जिसमें क्या होता है वो खोखरो
खोखरों और जाटों का दमन करता है। इसके अलावा जो है उसका एक सेनापति 1202 में, जिसका नाम था बख्तियारुद्दीन खिलजी, ये मोहम्मद गोरी का एक दास था और उसका सेनापति था। जब मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तर भारत की विजय में व्यस्त थे, तो उसी समय 1202 में बख्तियारुद्दीन खिलजी ने बिहार की विजय की थी। बिहार की विजय के समय ही स्टार्ट 1202 ईस्वी में बिहार की विजय बख्तियारुद्दीन खिलजी ने की और 1204 और 5 में बख्तियारुद्दीन खिलजी ने बंगाल की विजय की। बंगाल में उस समय सेन वंश का शासक था और उस समय वहां का शासक लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर बख्तियारुद्दीन खिलजी ने अटैक किया और कब्जा कर लिया और बख्तियारुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी को नदिया से हटा करके लखनौती को बनाया था। किसको बनाया है? लखनौती को बनाया था। और बिहार के आक्रमण के समय ही बख्तियारुद्दीन खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया। ये दोनों विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म से संबंधित है। और मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण जो हुआ है वो 1205 में हुआ है। कैसे हुआ? 1205 में जाटों और खोखरों का दमन करने के लिए फिर से मोहम्मद गोरी आता है और इनका दमन करता है। दमन करने के बाद में जब वो जा रहा होता है गजनी वापस, तभी जब गजनी वापस जा रहा होता है, तब रास्ते में नमाज पढ़ते हुए संध्या काल की नमाज पढ़ते हुए मोहम्मद गोरी की हत्या छुरा भोंक कर दी जाती है और उसकी विजयी सेना 100 यात्रा के रूप में बदल जाती है। उसकी हत्या हुई थी 15 मार्च 1206। कब हुई है? 15 मार्च 1206 को। मोहम्मद गोरी का कोई दास नहीं था। मोहम्मद गोरी का कोई दास बता रहे हैं, सॉरी, कोई पुत्र नहीं था, उसके पास सिर्फ दास थे। इसलिए मोहम्मद गोरी का जो उत्तराधिकारी बनता है वो उत्तराधिकारी उसका भतीजा बनता है। इसका नाम होता है महमूद उसका उत्तराधिकारी बनता है। अब उसके भारतीय प्रदेशों का क्या होगा? भारतीय प्रदेशों का जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, उसी समय अपने भारतीय प्रदेशों का जो अधीक्षक होता है, जो अध्यक्ष होता है, प्रभारी होता है, वो बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का मुख्यालय बनाया गया था कोहरामपुर। ठीक है। जब मोहम्मद गोरी गजनी वापस गया था 1206 में, तभी अपने भारतीय प्रदेशों का प्रभारी कुतुबुद्दीन ऐबक को फिर भी उसने बना के गया था। जब उसकी हत्या हुई तब यहाँ पर मोहम्मद गोरी के प्रतिनिधि के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन करना प्रारंभ किया था। मोहम्मद गोरी ने भारत में 56 ग्रेन का एक सिक्का चलाया था, जिसका नाम था दिल्ली वाला सिक्का 56 ग्रेन का था। और इस सिक्के पर लक्ष्मी की आकृति और नंदी की आकृतियां बनी हुआ करती थी। भारत में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद में उसका जो साम्राज्य था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के अंतर्गत आता है और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। और इसके बाद में ये होता है कि जो उसका
मलेशिया में था वो फिर से जो है ख्वारिज्म के शाह के अंतर्गत चला जाता है और इस प्रकार जो है गौर वंश टूट जाता है। उम्मीद है आपको ये गौर वंश का वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। अगर जो है अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपके कोई सुझाव होते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।